हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स चैनल फिजिक्स पैशन। मैं आपका पंकज सर। आज मैं आपको लाइट के रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। लाइट का रिफ्रैक्शन जो है क्या है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, है ना। वीडियो का लिंक शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। चलिए, आज जो हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं ये एकदम पार्ट 2 है लाइट का। लाइट का पार्ट 1 रिफ्लेक्शन था और रिफ्लेक्शन हमने अच्छे से पढ़ा। हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, रे डायग्राम पढ़ा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, दोनों में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा। तो अब जो हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको पढ़ना है। तो ये फिनोमेना जो है एकदम रिफ्लेक्शन से अलग है और ये पार्ट 2 है लाइट का। तो जैसे हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन से हमें समझ में आएगा कि चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट रेज, यानी लाइट रे का पाथ चेंज हो जाना। ये चेंज पर आप ध्यान दें और क्या ध्यान दें, पाथ पे, रेज का, यानी रेज का पाथ चेंज हो जाना। एज इट पास, मतलब जैसे वो पास करती है एक मीडियम से वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में पास करती है तो पाथ में चेंजिंग जो होता है वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना कहलाता है ना। इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दो मीडियम ले रखा है। ये मीडियम जो है मेरा वाटर का है, मैं लिख देता हूं, ये वाटर मीडियम है, ये मेरा वाटर मीडियम है और मैंने इसके ऊपर एयर ले रखा है। क्या ले रखा है, एयर ले रखा है। अब आप देखिए, ये नॉर्मल बना दीजिए, इसमें भी नॉर्मल होता है, अभी हम इसको समझेंगे पूरा अच्छे तरीके से। लेकिन रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या है मैं आपको ये बताता हूं। लाइट का फिर किसी एंगल पे आना नॉर्मल के साथ आई कहला जाएगा। लेकिन जब लाइट किसी एंगल पे आती है तो लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में, जैसे जिस पाथ पे वो चल रही थी उस पाथ को फॉलो नहीं करती है, उस पाथ को फॉलो वो नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि अब इसके रास्ते में दूसरा मीडियम आ गया। तो लाइट जो है बेंड कर जाती है। क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। यही जो बच्चे बेंडिंग फिनोमिना जो होता है, ये बेंडिंग फिनोमिना रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये बेंडिंग फिनोमिना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन जो है एक कुछ नहीं है, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन का पार्ट हमारा क्लियर हो गया। रिफ्रैक्शन क्या है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन व्हेन इट इज पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है बच्चे, क्लियर है, इसको नोट करें। तो आइए बच्चे, हम जो पढ़ने वाले हैं अब सेकेंड पार्ट में रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और ये रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बताएगा कि लाइट जो है किस तरीके से मीडियम में जाती है, कब नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, कब नॉर्मल से दूर भागती है, ये हम समझने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि एक डायग्राम बना करके कुछ नाम को बता दूं। कुछ नेम हमें याद रख कर लेना है। ये मान लीजिए कि मेरा वाटर है और मैं दो मीडियम बना रहा हूं जिसको हम टू मीडिया कहते हैं, और ये मेरा वाटर है और ये मेरा एयर है। वाटर और एयर मेरा दो डिफरेंट मीडिया है। देखिए, इसमें भी एक नॉर्मल होता है और ये जो आप ओ देख रहे हैं, इस ओ को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां भी जो लाइट रे है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आती है। लाइट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आती है और इस एओ रे को हम
क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो रे मीडियम में ऐसी चली जाती है, ऐसे बेंड करके, जिसको मैं ओबी रे बोल देता हूं। तो जो ये मेरा ओबी रे है वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। समझ रहे हैं आप? ये वो पॉइंट का नाम हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं कि जब रिफ्रैक्शन फिनोमिना होती है तो उसमें कुछ कंपोनेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले एओ रे को हमने कहा इंसिडेंट रे, ओबी रे को कहा हमने रिफ्रैक्टेड रे, और ये मेरा एनओ जो है, ओएन जो है, इसको हम नॉर्मल कहेंगे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चे? तो अब हमने क्या कर लिया? सारे कंपोनेंट का नेम कर लिया। ठीक है, सारे कंपोनेंट का हमने नेमिंग कर लिया। तो यहां पे आप ये जो देख रहे हैं ओएन, वो क्या है? नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और इस पीक्यू को हम क्या कहेंगे? ये पीक्यू जो है बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ टू मीडियाज। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, मैं लिखना भूल गया था, पहले ये लिख दिया हूं। पहले आप इसको नोट करिए कि वो हर कंपोनेंट का नाम आपको लिखना है। पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ये समझाऊंगा आपको। नोट करिए। तो आइए बच्चे, आप लिख लिए होंगे। अब मैं क्या करता हूं, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन समझा देता हूं क्या है। सबसे पहले आज हम जो देखने वाले हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में, वो है व्हेन लाइट रेज passes from one rarer medium to denser medium, it bends towards normal। इसका जो डायग्राम बनेगा वन का, हम एक एक करके सबका डायग्राम बनाते चलेंगे। देखिए, ये नॉर्मल हो गया। ये जो मीडियम आप लिख रहे हैं, ये रेयरर मीडियम लिख रहा है, और ये मीडियम आप लिख रहे हैं डेंसर मीडियम लिख रहे हैं। सॉरी, इसको डेंसर करिए, नीचे ठीक रहेगा डेंसर। ये डेंसर मीडियम हो गया, और ये आप लिख रहे हैं रेयरर मीडियम। और लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करेगी। तो मान लीजिए कि रेज मेरा ऐसे पास कर रही है, ऐसे। तो ये जो रेज पास करेगी तो कहां बेंड करेगी? नॉर्मल की तरफ। तो ये ऐसे बेंड कर जाएगी। मेरा जो एक्चुअल रे है उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। मेरा एक्चुअल रे कौन सा था और कैसा जाता? वो ऐसे जाता कुछ। मेरा जो एक्चुअल रे होता वो कुछ ऐसे जाता, लेकिन वो ऐसे गया नहीं, ये बेंड कर गया। और यहां से ये जो एंगल बनेगा बच्चे, यही बेंडिंग एंगल होगा, और इसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, बाद में पढ़ाएंगे इसको हम। और इसी को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। और डेल्टा का साइन ऐसे होता है, डेल्टा के नाम से जानते हैं। और यही जो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो इंसिडेंट रे है वो बेंड की है। तो रेयरर से डेंसर में जाने पे ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है। मैं उस समय आपको बताना भूल गया था, एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और जो डेल्टा का मान आप निकालिएगा
वो कैसे निकालिएगा, आई में से आर को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये निकल जाएगा। तो बच्चे अब स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं दूसरे नंबर लॉ की, रूल्स की। When light passes from denser medium to rarer medium, it goes away from the normal. ये एकदम इसका उल्टा है। ये मेरा मीडियम हो गया, यहां पे मैं रखूंगा डेंसर मीडियम और मैं इसको रेयरर मीडियम मानने के लिए मैं कहीं भी मान सकता हूं, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ये मेरा नॉर्मल हो गया। जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो मान लीजिए कि ये वो मेरा एंगल है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। ये वो एंगल है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चे यहां पे इंसिडेंट एंगल हो गया डेंसर मीडियम में। तो जो लाइट है वो किस तरह से जाएगी, ऐसे जाएगी इधर की तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, समझ रहे हैं, ऐसे चली जाएगी। तो यहां पे आप देखिएगा जो इस मीडियम में लाइट का जो यहां पे जो डेविएशन हुआ है, ये वो एंगल है, यही मेरा एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। एक्चुअल रेज अगर आती तो ऐसे जाती, लेकिन मीडियम क्या था, रेयरर था, तो लाइट क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं। थर्ड है जब लाइट डेंसर मीडियम रेयर मीडियम कहीं भी मान सकते हैं। इसको मान लीजिए हमने रेयरर कह दिया और इसको मैंने डेंसर बोल दिया। थोड़ा सा इस डायग्राम को नीचे बनाते हैं। ये मेरा रेयरर मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप यहाँ पे। ये मेरा रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा डेंसर हो गया। तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी, और कैसे जाएगी, थर्ड रूल कहता है व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली एट द इंटरफेस। और लाइट रे ऐसे इंसिडेंट अगर होगी नॉर्मली ऐसे, तो बिना डेविएशन के कैसे चली जाएगी, सीधे चली जाएगी एकदम, कहीं बेंड नहीं होगी। तो तीन तरीके से लाइट दो मीडियम में चलती है। पहले डेंसर टू रेयरर, उसका हमने देखा, रेयरर टू डेंसर वो भी देखा। लेकिन जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, तो बिना डेविएशन के चली जाती है। और यहां पर एंगल आई का जो मान था ये जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। तो यहां पे बच्चे मैंने रूल्स को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। तीन तरह के रूल्स हैं, ये तीनों रूल्स आप ध्यान में रखें कि लाइट किसी मीडियम में, दो मीडियम में कैसे ट्रेवल करती है। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चे हम बात करने वाले हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, कि रिफ्रैक्शन का क्या कॉज है ना, क्या किस कॉज की वजह से रिफ्रैक्शन फिनोमिना होती है। तो कॉज देखिए, कॉज यही है, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ये डबल हो गया है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया, मोर इन, यहां मोर हो जाएगा। देखिए लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम के लिए लाइट का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। और मोर जो होता है सबसे ज्यादा होता है रेयर मीडियम के लिए, है ना, कंपैरेटिवली लेस इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में कम होता है। सो जब लाइट किसी
एंटर करती है डेंसर मीडियम में, इट्स स्पीड रिड्यूसेस, इसका स्पीड कम हो जाता है ना, स्पीड घट जाता है, एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। व्हेन इट इंटर्स रेयरर मीडियम, जब लाइट रेयरर मीडियम में इंटर करती है तो इसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है और इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि अभी हम आपको समझाए थे। तो ये जो लाइट को चलने में जो दिक्कत होती है, ठीक है, ये डेंसिटी के वजह से ऐसा होता है। स्पीड जो होता है हर मीडिया में अलग अलग होता है, इसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ बहुत तेजी से चल रही है और अचानक से उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ जाए या बहुत मोड़ आ जाए, तो लाइट जो है उस चीज़ पे, है ना, वो जो तेज से चलने वाली चीज़ है वो अपना पाथ डेविएट कर देगी, उसके पाथ में चेंजिंग हो जाएगा। यही फिनोमेना लाइट के साथ होता है कि अचानक से लाइट जाती है और उसके रास्ते में, उसके पाथ में अचानक से बाधा उत्पन्न हो जाता है, अचानक से रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, अचानक से डेंसिटी वाला मीडियम आ जाता है, जिसकी वजह से लाइट को अपना स्पीड चेंज करना पड़ता है अचानक, एक बैग सडनली, जिसकी वजह से लाइट जो है अपने पाथ को डेविएट करती है। तो यही कॉज है रिफ्रैक्शन का। इसको आप अपने कॉपी में लिखिए।